रिहाई के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है। सहाफ़ियों से मुतालिक अली अमीन की गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर माजरत की गई। बोले कि इस मुल्क में जलसा 7 की बजाय 8 बजे ख़त्म करने पर केस बनाए जाते हैं। आवाम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। गिरफ्तारियों पर पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन। कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। आईजी इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम। पीटीआई अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में पीटीआई के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब। बोले जवाब कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाकया जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द-ए-अमल है। सरकारी टीवी ने अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाना संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन की इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा को भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा कि आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके इसका इमेज खराब किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर संजानी जलसे के मामले पर दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 9 दफ़ात शामिल की गई हैं। रहनुमा और कारकुनों के साथ साथ नामालूम अफराद भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोता पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी के पास आए और कहा कि 9 मई भूल जाओगे। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोता ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। एहलकारों ने छुप कर जान बचाई। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना संजानी में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के आओ, आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं अब, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में खिताब। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। फैज़ हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। पीटीआई सेनेटर फलक नाज की फैसल वावडा से तल्ख कलामी। फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल। बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज हर्ट। दिस इज नॉट अलाउड। वी आर रिप्रेजेंटिंग 25 करोड़ आवाम। वी आर 342 मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। क्या हमारी ये इज्जत है? इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, We are strongly condemned from the platform of JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा कि क्या 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है? MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कल जो कुछ हुआ उसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के अहाते में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है? जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिद अख्तर की भी मज़म्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे और खुद बंद हो गए।
इन्हें समझाते थे कि संभल कर चले। नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक, जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। PTI के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, स्विच से 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान की आवाम पर हमला है। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर असम्बली के बाहर एहतजाज। सदर PTI पेशावर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। 8 घंटों तक राबता न होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा है कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसके दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमर्स लगने से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राबता न होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। PTI रहनुमा असद कैसी ने कहा है कि कल जो सलूक एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के साथ हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मानते हैं अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। जलसे में काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए तो इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होते ही MNAs को पकड़ना ठीक नहीं। अली अमीन की तकरीर पर उनसे बड़े ओहदेदार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर माजरत कर चुके हैं। जिस तरह से मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट तो सबकी सांझी है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। कल पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। इसी रवैये की वजह से हुकूमती जमातें सुकर चुकी हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास के दौरान तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि दरिया सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बैराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है हम पानी से महरूम हैं। इस मुल्क की हालत का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। जेल में बैठे शख्स ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी लेकिन इदारों के खिलाफ बातें नहीं की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में बानी PTI पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मजम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। इस शामात ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि सियासी दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आज से आगाज। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर 50% अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी।